पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। 6 बार विधायक रह चुकी, लंबे समय से बीमार चल रही थी सूर्यकांता व्यास और इस वक्त जानकारी सामने आई है कि अब सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। प्यार से उन्हें जीजी कहकर सभी लोग पुकारते थे। बीजेपी की वरिष्ठ नेता रही, सूरसागर शहर से रही एमएलए, 6 बार रह चुकी विधायक, 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रही थी और आज सुबह ये जानकारी सामने आई कि सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। लंबे समय से भारत की राजनीति में सक्रिय रही हैं, बतौर विधायक अपनी सेवाएं दी हैं और लंबे समय से जनता के बीच में रहकर कार्य कर रही थी। इससे पहले भी उनकी कई बार तबीयत खराब हुई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज सुबह ये जानकारी सामने आई कि उनका निधन हो गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में और परिवार के लोगों में शोक की लहर है। बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है। उनके व्यक्तित्व की हर कोई तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। आज भले ही सूर्यकांता व्यास हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व जरूर लोगों के जहन में है और उसी व्यक्तित्व को आज सभी याद करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हमेशा आगे रही हैं और जिस तरीके से 6 बार की विधायक रही हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, जनता के साथ जुड़ाव कैसा होगा। और आज जब लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और फिलहाल जानकारी ये निकलकर सामने आई कि उनका लंबे समय से बीमार रहने के चलते कई बार इलाज भी चला था और आज सुबह निधन की जानकारी सामने आई है। विधायक अतुल भंसाली इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, लेकिन एक बड़ी क्षति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी, परिवार के लोगों को भी सूर्यकांता व्यास का निधन का समाचार मिल रहा है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक ऐसी व्यक्तित्व जिसकी तारीफ हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मारवाड़ और जोधपुर और राजस्थान के अंदर एक शोक सा माहौल है और सूर्यकांता जी, जिनको पूरे देश में प्रधानमंत्री भी जब आते थे जोधपुर तो जीजी को याद करते हैं, तो ऐसी जीजी और हमेशा एक बेटे जैसा स्नेह रखने वाली और 3 पीढ़ी से राजनीति में सभी परिवारों के जीवन संपर्क करने वाली। और अभी 15 दिन पहले जब उन्होंने घर पे एक कार्यक्रम किया था तो सबको, कार्यकर्ताओं को हमेशा याद करके बुलाती थी और आदर और स्नेह के साथ पार्टी के छोटे से छोटे कार्यक्रम में, अभी तक भी उनकी उम्र लगभग 87-88 साल की हो गई, पर उनके शरीर भले ही थक गया पर मन नहीं थका और पार्टी के लिए और जनता के लिए हमेशा जीवंत रहती थी। और कुछ ही दिन पहले एक हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने लिफ्ट डोनेट की थी, तो मेरे को बोला कि भाई तू मेरा भतीजा सीए है और तू अब एमएलए बन गया है, तो एक एम्बुलेंस मेरे नाम से यहाँ दे देना। तो मैंने 10 दिन पहले उस एम्बुलेंस को जीजी के नाम से वहाँ पे चिट्ठी भेजी थी। तो हम सब गमगीन हैं और पूरा भाजपा परिवार एक शोक की लहर के साथ में। और हमारे दिन भी इतना महान जीजी के देहावन का, आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है और उसी दिन हमेशा याद रहने वाला जीजी का ये मोक्षधाम हुआ है। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि आप उनके साथ बहुत करीबी से रहे हैं, जोधपुर से आप ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में किस तरीके से उनके काम करने का तरीका था कुछ, क्योंकि इंसान चला जाता है, बस इंसान की कुछ यादें रह जाती हैं, आज उन्हीं यादों को हम शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जीजी सुबह 6:30-7 बजे घूम के जब वापस आती थी तो सुबह सुबह ही वो लोगों से घर पे सीधी पहुंच जाती थी बिना सूचना दिए हुए। और वो ऐसा नहीं है सिर्फ कार्यकर्ताओं का काम करती थी, जोधपुर के हर जनमानस वो जीजी की कार्यशैली इतनी अच्छी थी कि वो हर घर में पहुंच जाती थी और वो मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती थी और एक एक की जन समस्या। और खुद मतलब इस उम्र में भी उनका मस्तिष्क जो था, तो मैं उनको रोज बोलता था कि मैं जीजी और कुछ मत देना, मेरे को आपका दिमाग देख के चले जाना। इतनी याददाश्त जबरदस्त उनकी थी कि वो किसी को भूलती नहीं थी। चुनाव के समय क्या बात की, कोई काम मिला क्या बात की, उसका फॉलोअप।
और अधिकारियों के साथ उसकी 1-to-1 मीटिंग, और चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जोधपुर के समस्याओं के लिए या राजस्थान की समस्याओं के लिए वो बेबाक राजनीति से ऊपर उठकर भी वो अपनी बात कह देती थी। ये जो जीजी का टैग दिया गया था, क्योंकि अभी हमने बीजेपी के कई नेताओं से बात किया, सांसद और यहाँ तक कि विधानसभा स्पीकर से भी हमने बात की, जीजी वाला जो टाइटल है, आप जरा इसके बारे में बताइएगा। सही ये है कि जब ये 70s की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में जब जनसंघ पार्टी थी और वो चुनाव हुए थे, और उस समय मेरे पिताजी कांतिलाल जी जसमतिया और ये दामोदर जी बंगो ये सब पार्षद थे, तो एक महिला पार्षद को को-ऑप्ट करना था। तो ऐसे कोई उस समय महिलाएं राजनीति में कम आती थी, और उस समय मेरे स्वर्गीय पिताजी और कांतिलाल जी जसमतिया, जीजी के ससुर जी उनके बड़े अच्छे मित्र और परिचित थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपकी गारंटी पे मैं मेरे जो बहुरानी उनको आपको बीजेपी में काम करने के लिए, क्योंकि वो स्वयंसेवक थे खुद भी बड़े, तो ऐसे करके उन्होंने एक कोऑप से नगर पालिका के अंदर, जोधपुर के अंदर एक सदस्य के रूप में, और उस समय उनको बोला गया था कि भाई ये जीजी है आपकी, और आप छोड़ोगे लाओगे सब आपकी जवाबदारी। उस समय महिलाएं राजनीति में कम आती थी, तो शुरू से ये एक नाम ऐसा पड़ा, और उस समय परिवार छोटा था, और परिवार जैसे जैसे बढ़ता गया, और वो हमेशा एक जीजी के नाम से, और कई दिनों को उनको नाम पूरा ध्यान भी नहीं होता था, जीजी सबको याद रहता था, चाहे सदन में पक्ष हो या विपक्ष सब। आज भी कई बार बड़े राजनेता जब जोधपुर आते हैं तो एक विधायक के रूप में, क्योंकि इतनी बार वो विधायक रह गई, शहर से भी रह गई, सूरसागर से भी रह गई, उनका नाम और काम हमेशा अमर हो गया। क्योंकि आप पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं, हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने बीते दिनों अशोक गहलोत की भी काफी तारीफ की थी। भले वो बीजेपी के लिए उन्होंने अपने पूरा समय दे दिया भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत से लेकर अंतिम तक, लेकिन ये भी हम जरूर कहेंगे कि क्योंकि एक नेता की पहचान यही होती है कि वो कैसे सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी दोनों को साथ लेकर चल सके। उसके लिए जीजी का हमेशा कहना था कि भले मैं राजनीति में हूँ और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ, पर जब भी विधायक होती हूँ और सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, काम मेरे को जनता का और जनता के लिए और शहर का करना पड़ता है। इसके लिए व्यक्तिगत राजनीति वो कभी करती नहीं थी। कई बार उनको लोग मुखर होकर पूछते थे कि जीजी आपने अशोक गहलोत की तारीफ कर दी, तो वो हमेशा कहती थी कि अशोक गहलोत मेरे भाई जैसा है, राजनीतिक भले ही मतभेद हो सकते हैं, मैं कभी भी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करूंगी, पर मेरे शहर के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी मैं अशोक गहलोत को कुछ भी मांगने से और कहने से हिचकूंगी नहीं, और एक भाई होने के नाते भी मैं उससे मांग सकती हूँ। और पारिवारिक संबंध होते हैं, राजनीति जो है वो एक विचारधारा होती है, हम अपनी अपनी विचारधारा में सब चलते हैं, और इसका ये नहीं है कि भाई हम दूसरी पार्टी के कोई नेता हो और जोधपुर के हो तो हम उनसे मतभेद रखें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपके परिवार के लोगों से कोई बात हुई अंतिम संस्कार को लेकर कि क्या समय रहेगा? उनके पौत्र जो है वो कुछ पोरबंदर की तरफ है, तो मेरे ख्याल से शाम को 5-6 बजे के आसपास उनका जोधपुर पहुंचने का, लगभग 6 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम यादें जो है वो साझा करने के लिए। बीजेपी विधायक देवेंद्र जोशी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी अपना समय देने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज बहुत बड़ी क्षति हुई है। आपको समाचार मिला होगा, सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है, क्या कहेंगे? सूर्यकांता जी जोधपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी नेता थी, और जिस तरह से उन्होंने उस समय में महिला मोर्चे को सदैव विजयराजे सिंधिया जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने महिला मोर्चे को खड़ा किया राजस्थान में, एक एक तहसील एक एक कस्बे में जाके, अविस्मरणीय है। और सबसे बड़ी बात है, मैं 8 साल तक लगातार उनके नेतृत्व में जिलाध्यक्ष रहा, उनकी जो समय की अनुपालना थी, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, अगर 9 बजे का टाइम है तो 8:59 में सूर्यकांता जी कार्यक्रम में आ जाती थी। मैंने कई बार उनसे जिक्र किया इस बात का, और कई बार कार्यकर्ताओं के बीच में भी जिक्र किया कि सूर्यकांता जी की समय के प्रति जो अनुपालना है वो मार्वलस थी। ऐसे नेता की अपूर्णीय शक्ति हुई है। मैं तो हमारी आपस में रिश्तेदारी भी थी, उसके कारण से भी, और पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान को एक बहुत अच्छी नेता को हमने खो दिया।
सूरसागर के विकास में, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है, 6 बार की विधायक रही हैं जोधपुर से भी और सूरसागर से भी, क्या जानकारी आप शेयर करना चाहेंगे? सूरसागर के विकास में उनका कितना योगदान रहा है? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कार्यकर्ताओं के बीच में भी कि आदरणीय जीजी ने 3 बार सूरसागर से विधायक रही और उन्होंने मेरे लिए तो छोटे मोटे काम छोड़े, सभी वार्डों में चाहे पार्क बनवाने हो, सामुदायिक भवन बनाने हो, सड़कों का निर्माण हो, अनवरत रूप से लगी रहकर जिस तरह से उन्होंने विकास के कार्य कराए, सूरसागर की जनता उनको कभी नहीं भूल पाएगी। और क्योंकि अभी चुनाव में भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी और चुनाव प्रचार में भी हमने देखा था कि किस तरीके से वो ग्राउंड जीरो पर थी, भले ही 85-86 की उम्र उनकी है और उसके बाद भी 2023 के चुनाव में काफी एक्टिव रही थी। चुनाव प्रचार के लिए भी वो हमने देखा था कि घर घर जाकर उन्होंने प्रचार किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो हमेशा पार्टी के लिए एक समर्पित थी और उनको वो समर्पण की एक पराकाष्ठा थी। मतलब उनसे सीख लेनी चाहिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से समर्पित भाव से उन्होंने पार्टी की सेवा की, जीरो से लेकर पार्टी को उठाने में, जोधपुर में पार्टी को खड़ा करने में, पूरे राजस्थान में महिला मोर्चे को खड़ा करने में, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को ऊंचाइयां प्रदान की, निश्चित रूप से पार्टी हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो जिससे आपने अपनी कहीं ना कहीं राजनीति में उस किस्से को आप आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि हमेशा हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कुछ ऐसा सीख दे जाते हैं जो हमें जिंदगी भर याद रहती है। मैंने आपको कहा था उनकी जो समय के प्रति जो अनुपालना थी ना, वो वाकई में हर कार्यकर्ता को उसकी, नहीं तो आजकल एक फैशन बन गया, कोई भी छोटा मोटा नेता भी होता है समय से घंटे 2 घंटे लेट जाना, लेकिन उनको समय दे दिया 10 बजे तो 9:59 में कार्यक्रम स्थल पे उपलब्ध होती थी। ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक सीख है। बिल्कुल, और हम एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके सामने हाथ जोड़ते हुए, सर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की अनुशासनशीलता उनमें थी, बिरले लोगों में मिलती। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो देवेंद्र जोशी विधायक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि समय को लेकर जो वो पाबंद थी वो हम जरूर सीखे हैं उनसे और आगे भी इस तरीके से उनके जो काम है उनको आगे बढ़ाएंगे। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, कोई परिवार वालों से बात हुई हो क्या? अभी कोई बीजेपी के नेता उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे आपके पास, क्या जानकारी? देखिए, उनके पुत्र जो शिव कुमार व्यास है उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि जो जीजी की अंत्येष्टि है वो आज ही कर दी जाएगी। उनके जो पुत्र है वो पोरबंदर में है, शाम तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है अंत्येष्टि का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसमें कई दिग्गज नेता जो है पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से अभी बता रहे थे देवेंद्र जी जोशी की सूर्यकांता व्यास के व्यक्तित्व का एक पहलू बता रहे थे कि वो समय को लेकर बहुत प्रतिबद्ध थी, समय पर पहुंचना उनकी आदत थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो मारवाड़ की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक वो सूरज आज अस्त हुआ है जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में मारवाड़ का हस्ताक्षर दीदी रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति है और कार्यकर्ताओं में उनके निधन की खबर सुनकर शोक का माहौल है। इसके अलावा अगर बात करें तो जोधपुर अपराध का शहर है, ऐसे ही अपराध का शहर नहीं कहा जाता है। सूर्यकांता व्यास के व्यक्तित्व में वो अपराध झलकती है। ऐसा कई बार रहा है कि मुख्यमंत्री जो अपने विचारधारा, अपनी पार्टी, इसको छोड़कर जो दूसरी अन्य पार्टियां थी उनके अच्छे कार्यों को भी वो कहीं ना कहीं जो है उनका जो है प्रशंसा कर देती थी। अशोक गहलोत को लेकर उनके जो संबंध थे वो भाई और बहन के संबंध थे। अशोक गहलोत बेबाकी से कहते थे कि वो मेरी बड़ी बहन है, जीजी है, खाली जीजी कहता नहीं, मैं उन्हें बड़ी जीजी मानता हूँ। कई बार मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत उनके घर पहुंच जाते थे। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होती थी, लेकिन वास्तव में एक भाई और बहन का संबंध ही वो रहा है। और बात करें तो एक बड़ी क्षति जोधपुर शहर को हुई और सूर्यकांता व्यास निधन की खबर के बाद जो है कहीं ना कहीं पूरा शहर अपने आप को रिक्त महसूस कर रहा है। जी
बिल्कुल, और क्योंकि जब राजनीति में महिलाओं का कोई जनाधार नहीं था, उन्होंने राजनीति उस समय से शुरू की थी चंद्रशेखर, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी उनकी छवि रही होगी और कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, कितनी मुखर वो रही होंगी कि जिस समय पुरुषों का दबदबा रहा था कि उस समय में भी उन्होंने बतौर महिला अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जब एक वो समय था जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, तब महिलाएं घर से बाहर निकलती नहीं थी। घूंघट प्रथाएं चरम पर थी। महिलाएं जो थे अपने आप को घर में समेटे रखती थी। तब उन्होंने जो है राजनीति में प्रवेश किया, और न केवल प्रवेश किया बल्कि जोधपुर शहर और मारवाड़ की महिलाओं को ये करके दिखाया कि महिलाएं भी कुछ कर सकती है। ये खाली एक स्लोगन नहीं था, उन्होंने वास्तव में करके दिखाया है। कई महिलाओं को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, जैसा कि देवेंद्र जोशी जो विधायक बता रहे थे कि महिला मोर्चा को बहुत सशक्त इन्होंने बनाया है। हर महिलाओं से जब वे बात करती थी, उन्हें मोटिवेटेड करती थी कि राजनीति में वो आगे बढ़ सकती है। वो हमेशा कहती थी कि यदि मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती है। हर महिलाओं को जो है देश के विकास के योगदान में राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, ये उनकी सोच थी। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि मारवाड़ में आपने देखा होगी किस तरह से जो है महिलाएं भी जो है खुलकर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ती है, और कुछ महिलाएं कांग्रेस के साथ भी है। लेकिन अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम जो है सूर्यकांता व्यास ने जो है अपने जीवन काल में अच्छे से किया था। जी बिल्कुल, और कहीं इसी वजह से चाहे वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी हम बात कर लें, क्योंकि उनकी तरफ से भी अभी एक पोस्ट शेयर किया गया है एक्स पर, अपने साथ उनकी एक तस्वीर नजर आ रही है। जब भी जोधपुर कोई बड़ा नेता आता था तो उनसे जरूर मुलाकात करता था। हम गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हंसमुख, और क्योंकि सबसे बड़ी थी पार्टी में, तो ऐसे में अपने से छोटों के साथ उनका लगाव, चाहे वो पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर आमजन हो। देखिए, अगर बात सूर्यकांता व्यास के व्यक्तित्व की एक और मैं खासियत बताता हूँ कि कई बार मनभेद या मनभेद नहीं कह सकते, मतभेद कई लोगों से हो जाते थे। लेकिन सूर्यकांता व्यास किसी से भी मतभेद जो है वो भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखती थी, चाहे वो पार्टी का व्यक्ति हो चाहे वो दूसरी पार्टी का व्यक्ति हो। किसी से भी यदि तो छोटा मोटा मतभेद हो जाता था तो कुछ क्षणों के लिए रहता था, लेकिन बाद में वापस जो है वही जीजी वाला प्यार वात्सल्य उनकी आंखों और उनके व्यक्तित्व में झलक जाता था, जिसके कारण हर कोई अपने आप को उनका छोटा भाई महसूस करता था और छोटी बहन महसूस करती थी, जिसके चलते उन्हें जीजी कहा जाता था। न केवल जीजी कहा जाता था बल्कि जीजी के व्यक्तित्व को उन्होंने अपने जीवन में जिया है। जी बिल्कुल, और ये भी आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि क्या सीएम भी पहुंच सकते हैं, कोई ऐसी जानकारी है? देखिए, जिस तरह से सूर्यकांता व्यास की जो एक आभा रही है, निश्चित तौर पे अगर मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंच सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का भी ये मानना है कि जीजी की अंत्येष्टि में जो है सीएम भजनलाल पहुंचेंगे, यदि नहीं तो बाद में वे आएंगे जरूर। जिस तरह से एक नेतृत्व क्षमता, जिस तरह से एक पार्टी की सेवा उन्होंने एक लंबे कई दशकों तक जो है पार्टी की सेवा की है, लोगों का जुड़ाव, बड़े बड़े नेताओं का जुड़ाव, न केवल मुख्यमंत्री बल्कि केंद्रीय नेतृत्व से भी कुछ जो है वरिष्ठ लोग यहाँ पर आ सकते हैं। चूंकि सूर्यकांत व्यास का निधन हो चुका है तो जोधपुर शहर में कई बड़े दिग्गज नेताओं का अब आवागमन लगातार जारी रहेगा। जी और क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार अपने स्वास्थ्य के चलते एडमिट भी हुई थी। इससे पहले भी एम्स के आईसीयू में जब उन्हें एडमिट कराया गया था तब भी उनकी हालत हालांकि ठीक हो गई थी, लेकिन शायद इस बार नियति को कुछ और मंजूर था और इसीलिए ये दुखद समाचार आया। चंद्रशेखर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी चंद्रशेखर, सूरसागर के विकास के बारे में जरा बताइए। जितना योगदान जीजी का रहा है सूरसागर के विकास में, कोई खास प्लान जो उनका तैयार था जिस पर वो आगे काम भी करना चाहती थी? आपकी मुलाकात तो होती रहती होगी, जानकारी शेयर करिए। देखिए, अगर बात करें सूरसागर के विकास की या शहर के विकास की, जहाँ पे उन्होंने मुख्यतः काम किया था, जो जैसा कि देवेंद्र जोशी ने बताया था कि वास्तव में उन्होंने बहुत कम काम उनके लिए छोड़े हैं। जो मूलभूत सुविधाएं, जो लोग जिसके लिए विधायक को चुनते हैं, अपनी मूलभूत सुविधाएं जिनमें सड़क, पानी, बिजली। ठीक है चंद्रशेखर, मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल वक्त